हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 37वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका लिंक है। पिछले श्लोक में कहा गया तयोरसुरयोर तयोर तयोरसुरयोर यद्यः तेजसा यमयोर ही वह आक्षिप्तम तेज एतर ही भगवांस्तद विदिष्यति। तयो असुरयो, उन दोनों असुरों के द्वारा, अद्य इस समय, यमयोह मतलब वो दोनों, वो ही तेजसा वह आक्षिप्तम, निश्चित ही आप लोगों का तेज आक्षिप्त अर्थात तिरस्कृत हो गया। तिरस्कृत का अर्थ था फीका पड़ गया है। तेज है लेकिन फीका पड़ गया। क्या? तेज। तेजसा मतलब उन असुरों के द्वारा जो कि माता दिति के गर्भ में हैं, उनके तेज के द्वारा आपका तेज निश्चित ही फीका पड़ गया है। तो ये कारण है। एतर ही, निश्चित ही, भगवान तद विदिष्यति। तो अगर देवता कहें कि भाई हम आपके आश्रम में हैं, ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, तो कह रहे एतर ही, निश्चित ही भगवान ऐसा इस समय। एतर ही का अर्थ यहां पे लिया गया है इस समय, है ना। इस प्रकार निश्चय ही भगवान तत् विदिष्यति, भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं कि कोई इस समस्या का सॉल्व ना कर सके। क्या समस्या? ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की समस्या। वैसे तो उत्तर समझ में आ रहा है कि भगवान ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अगर कोई और इनको मार देता तो भगवान से युद्ध कौन करता। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान ही इस समस्या की सृष्टि कर रहे हैं और भगवान ही इस समस्या का निवारण करने वाले हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इज इट फॉर एवरीवन और समवन ओनली? सबको बाकी सब दिखाई पड़ रहा है। प्रियेश्वर माता जी आपको दिखाई पड़ रहा है? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आगरा में दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, आप उनको समझा लीजिए काहे नहीं दिखाई पड़ रहा। ओके, तो यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मान लो देवता कहें अरे मरे जा रहे हैं, कुछ तो कीजिए कुछ तो कीजिए। कह रहे हैं हमारे हम लोग ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा कह देने कि भगवान करना चाहते। अरे हम लोग मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हमारा तेज नष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करने वाले भगवान हैं। तो वो फिर कहते हैं अरे कुछ विमर्शन तो कीजिए, कुछ परामर्श तो दीजिए। तो कहते हैं कि हमारे परामर्श देने से होगा क्या? हम परामर्श देंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, भगवान उसको पलट देंगे, तो मतलब क्या है? तो ये भगवान का अद्भुत महत्ता बता रहे हैं। और इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण हो रही है कि देवताओं के सामने भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ये शब्द समझते हैं? किम मतलब क्या, कर्तव्य मतलब मेरी ड्यूटी, और विमूढ़ मतलब विशेष रूप से मूर्ख बन जाना या समझ में नहीं आना। ये कभी जीवन में हुआ है आप लोगों के कि समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए? धर्म संकट का तो हम नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है कि उसको किम कर्तव्य विमूढ़, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना। किम कर, मेरा क्या ड्यूटी, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर देवता भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू वेट फॉर कृष्णास एक्शन। अब हिरण्याक्ष अगले अध्याय में पढ़ेंगे, हिरण्याक्ष नाक में दम कर देगा, बहुत परेशान करेगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे एक और शिक्षा भी आप ग्रहण कर लीजिए यहाँ पे कि आश्रय देवता हो ही नहीं सकते हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग एक दूसरे से रिलेटिवली थोड़े से शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने सब न्यून है। जैसे कि चींटी बड़ी और चींटी छोटी, लेकिन इंसान के आगे तो चींटी चींटी है ना। ये बहुत बड़ा अंतर है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग को संकीर्ण कहते हैं कि आप लोग केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं। उनको पता नहीं कि भाई कृष्ण को हम इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि वो हैं। ऐसा नहीं कि हमको अच्छे लगते तो हम भगवान के हम वोट दे दिए भगवान को, अगले साल 5 साल बाद भगवान करे भैया ये लोग अगला चेंज करने वाले किसी और को नहीं। ही इज गॉड। और श्रीमद् भागवतम की द्वारा ये बार बार स्पष्ट होता जाता है कि कैसे कृष्ण भगवान हैं। इसीलिए इस गुण को कि भगवान पालन करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले, बार बार आप देखेंगे कि आ ही जाता है। या कि याद रखें कि भगवान के कंट्रोल में जगत है। और इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये दिख रहा है कि हमारे कंट्रोल में जगत नहीं है। आई मीन एवरी डे तो कुछ सिखाया जा रहा है ना कि तुम भगवान, हम सभी लोग भगवान के शरणागत हो, उनके अनुकूल कर चलने का प्रयास कीजिए। आज मैं से पहले श्लोक में जाऊं, इट्स अमेजिंग थिंग। देखिए जैसे ही जीव भगवान के विमुख चलने का इच्छा करता है, उसी समय पूरी मटीरियल एनर्जी उसको पीटने के लिए तैयार हो जाती है कि तो अब आज तो चल दिया इधर आ।
This is very, very heavy. As soon as we begin to desire against Krishna, the material energy begins to punish us immediately. बहुत गंभीर है ये बात, और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है. जैसे कि यहाँ पे श्लोक में बताया जाए कि कंट्रोल में विश्व हमारे नहीं है, भगवान के है. वो देख रहे हैं कि मैं किस इच्छा से कार्य कर रहा हूँ. कार्य किया ही नहीं है, केवल इच्छा कर रहा है कि मैं भगवान के विरुद्ध चलूंगा, तो उसी समय उसका पनिशमेंट रेडी हो गया है. सम पनिशमेंट विल कम. इससे पहले इस श्लोक में जाऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, करेक्शन करूंगा. मैंने कल आपको बताया था कि इस जगत में, जो कि सही बात है, जीवात्मा कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, बाल के अग्रभाग के 10,000 व्यवस्था. इसमें कोई गलत नहीं, सही था. लेकिन मैं उस चीज का आरोपण जय विजय पे कर दिया था कि वो ये यहाँ पे आए तो वो कंप्रेस हो गए. लेकिन एक्चुअली वो कंप्रेस हुए नहीं, कंप्रेस कर लिए अपने आप को. शिला जीव गोस्वामी जी पिछले श्लोक की टीका में कहते हैं कि वो अनिमा सिद्धि के द्वारा माता दीति के गर्भ में प्रवेश किए, यानी कि जो उनकी पावर्स हैं वो नष्ट नहीं करी गई. मैं समझा पा रहा हूँ? नारद जी समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पहले भगवान का ज्ञान आता है, फिर अष्ट सिद्धियां आती हैं, फिर भगवान का भाव प्राप्त होता है. प्रथम स्कंद में सुने तो ये जय विजय भगवान के पार्षद है. ये असुर भाव को तो प्राप्त कर रही हैं, लेकिन इनकी पावर्स भगवान रिड्यूस नहीं करी हैं. पावर्स बहुत शक्तिशाली हैं. तो ये कुछ समझ रहे ना, हम लोग अपनी माँ के गर्भ में अनिमा सिद्धि की तरह प्रवेश नहीं किए थे, नॉट इन कंट्रोल. तो इसलिए वो जो मैं एनालॉजी दी थी वो ठीक थी, लेकिन ये इनके ऊपर आरोपित नहीं कर सकते कि जय विजय भी एक बद्ध जीव की तरह असहाय होकर के पड़े हुए. नहीं, वो अनिमा सिद्धि की तरह है. अब ये कैसे मुझे मालूम चला? ठाकुर जी बतवाए. कुछ गलती हो जाती है. तो इस श्लोक की मैं क्रम संदर्भ की टीका देख रहा था, उधर देखी नहीं. एक लाइन की बात थी, एक लाइन की बात थी. तो हम दिखता है कैसे भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं. ज़्यादा दूर में गलती ना हो, अगले दिन ही करेक्शन मिल जाता है कि नहीं गलत बोले तुम. अनिमा सिद्धि के द्वारा, वो हमारी तरह से कंप्रेस नहीं रहते कि हम लोग पड़े हुए थे, उस तरह से नहीं. तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वो अनिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि समझ रहे, छोटे से भी छोटा बनने की शक्ति. तो वो ऐसा करके दीति के घर में प्रवेश किए. हम श्लोक को पढ़ते हैं. तो ब्रह्मा जी बेसिकली कह रहे हैं कि भाई कोई विवेचना करने से कुछ नहीं होगा, भगवान करेंगे और भगवान अपने हिसाब से करेंगे. तो मेरे पीछे बोलिए, विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव, विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव उद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. बोलिए, विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थः. अनुवाद. हे प्रिय पुत्रों, किसके पुत्र हैं ये? वरुण प्रभु तो पता ही सब कुछ. हाँ बताइए. ये गलत माइक कौन स्पॉन्सर किया? ये घूम घूम के परेशान कर. हाँ, कौन किसका पुत्र है, कौन बाप है, कौन बेटा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं को. यस, किसी का कोई पुत्र नहीं है, खाली संबोधन किया जा रहा है. ये देखो, मुकुंद सेवनी माता जी करें कश्यप, तो
ट्रांसलेटर ही गलत हो गया। तो कश्यप जी बोल रहे हैं, भूल गए। आज ट्रांसलेटर प्रभु जी को गड़बड़ हो जा रही है, देख रहे हैं। हम जानबूझ के प्रश्न करते हैं, ये तो मालूम चले किसके बीच में क्या बात हो रही है। भाई कौन बोल रहा है उसका महत्व है कि नहीं। आप कोई बात बोल रहे हैं फिर बोलते देखो ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, तो याद तो रहना चाहिए कि कौन बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी देवताओं को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवता, है ना? नहीं, केवल संबोधन के लिए, प्रेम के लिए बोल रहे हैं। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। इसलिए इससे आप डिराइव कर लीजिए कि यदि आपको सृजन का टॉपिक नहीं समझ में आया, तो जब योगेश्वरों को समझ में नहीं आ रहा तो इधर भोगेश्वरों को कुछ समझ में आ रहा है? सूत्र तत्व पर ये क्या है, तन्वान शब्द क्या है? अरे कुछ नहीं, बस शब्द सुन ले रहे हो, इसमें संतुष्ट रहो। अब जब योगेश्वरों को समझ में नहीं आ रहा कि जगत की सृष्टि कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग कौन है? इजी, ठीक है। तो उसमें नंबर में अगर 2-4 नंबर कम आए, 0 आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहेंगे तुम लोग तो कलयुग कीजिए, कोई बात नहीं। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं। किंतु अब एक प्रश्न होगा, तो बचा सकते हैं तो काहे नहीं बचा रहे हैं, है ना? किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको बोला ना कि देवता प्रश्न करेंगे कि जब बचा सकते हैं तो क्यों नहीं बचा रहे हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग अनुवाद है। पहले मतलब जो श्लोक के शुरुआत वाला पार्ट है, हाफ पार्ट, फर्स्ट हाफ में भगवान की असीमित शक्ति का वर्णन है। तब आप सोचेंगे ना, भाई देवता सोचेंगे कि भाई काहे रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो क्या उत्तर है? अब अपने हिसाब से करेंगे, हमारे हिसाब से ना करेंगे। उनके कंट्रोल के बाहर नहीं है, ये समझा रहे हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि अभी संहार का समय नहीं है, इसलिए देवताओं की रक्षा होगी जरूर, थोड़ा परेशानी में होंगे, लेकिन भगवान नष्ट नहीं करेंगे। देखिए समझिए इस बात को। जब सृष्टि का समय होता है तो ब्रह्मा जी को एक्टिवेट कर देते हैं। जब पालन का समय तो सारे देवता आ जाते हैं और सब पालन वालन करते रहते हैं। तो अभी तो पालन का ही समय चल रहा है ना, मनवंतर चल रहा है। अभी ब्रह्मा जी का दिन समाप्त तो हुआ नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि भगवान अभी मारने के मूड में नहीं है। मतलब ये नहीं उनकी इच्छा आ रही कि वो मार दें। हाँ, इस पालन के क्रम में भी कोई ना कोई समस्या तो आएगी। भाई जगत का नाम ही समस्या, मतलब जगत समस्या का समस्या ही है जगत, तो कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। लेकिन भगवान किसी विशेष प्रयोजन से कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि समस्या बड़ी है, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित नहीं हैं और न ही अपने डिपेंडेंट्स को चिंतित होने की शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी सॉल्यूशन दे रहे हैं, विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए। कौटिल्य प्रभु कुछ रिसर्च करके बताइए, टाइप कीजिए, ब्रह्मा जी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी का मतलब किस तरफ हो, कौन सी पार्टी में भाई? कह रहे हैं दे रहे हैं। अच्छा, ये सॉल्यूशन जब आप समस्या में है तब स्वीकार सब कर लेंगे। अगली बार कोई पूछेगा ना तो मैं यही सॉल्यूशन दूंगा और यही श्लोक बोल दूंगा। ठीक है, ओके। अगली बार कोई समस्या होगी तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई भगवान सब करने वाले हैं और अब आपका पालन कर लेंगे। वेरी गुड, इज इट नॉट? जैसे मुझे भूख लगेगी तो वेदवाद नहीं कहेंगी आप भगवान तो सबका पालन करने वाले, बन जाएगा आपका। इज इट नॉट? यही बोलेंगे आप। सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए एक विशेष स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या होगी तो हम उसका समाधान करने का प्रयास न करें, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान आप कर ही नहीं सकते, तो अब तो आपको भगवान पे छोड़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए रोटी बनानी है तो आप कहेंगे भाई पालन करने वाले भगवान है ये वो। यू डोंट डू दैट। आपके गाड़ी में साइकिल का टायर पंचर हो गया तो आप ये श्लोक बोलने लगे। तो जो चीज़ें हैं आपके रेंज में है वह ज़रूर करते हैं और ज़रूर करते ही हैं। उसकी शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसी समस्या जीवन में जरूर आएगी जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर किसी के जीवन में आती, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। एक समस्या है मृत्यु, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो मतलब है नहीं, मतलब भौतिक रूप से नहीं है।
सो द पॉइंट इज, जब हम ऐसी अवस्था में आ जाएं जब हमको ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या करें, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान अपने हिसाब से ठीक करते हैं चीज़ों को। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, इसको ग्रहण किए बिना इस श्लोक को नहीं मतलब छोड़ना है। छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा है। यू विल बी एवरीवन, आई मी, सब लोग, जब देवता ऐसी अवस्था में है तो हम लोग क्या। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं कि देवताओं को शास्त्र पर विश्वास है, तो कहीं शास्त्र कहाँ से आया? तो मैं पूछूंगा शास्त्र कहाँ से आया? कहाँ से आया शास्त्र? स्वयं ब्रह्मा जी सारे शास्त्र प्रकट करने वाले हैं, तो वो शास्त्र का वचन बोल रहे हैं, वो वेद की बात बोल रहे हैं, वेद उनके मुख से प्रकट हुए हैं। इससे बहुत बड़ी शिक्षा आ रही है, वो ये है कि इस जगत का स्वरूप है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम शास्त्र श्रवण करते रहते हैं तो बुद्धि स्थिर रहती है, जैसे कि यहाँ देवताओं की रही। देवता जाकर भगवान विष्णु के कहीं उधर धरना देने नहीं बैठ गए कि भाई जल्दी आओ, ये करो, उसको मारो वारो, नहीं दे, उनका मन स्थिर रहा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगत में हर दिन हर समय कोई ना कोई अस्थिर करने वाली घटना होती रहती है। स्वीकार्य है ना सारी बातें मेरी? कुछ ना कुछ, थिंग्स आर नथिंग इज अंडर कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र सुनते रहते हैं, नियमित रूप से शास्त्र सुनते रहते हैं, तो मन, हमारी बुद्धि स्ट्रांग रहती है, स्थिर रहती है कि ये समस्या जैसे आई है वैसे ही ये समस्या चली जाएगी। कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि आप ऐसा बोले हो, आज तक तो हम बड़े स्वस्थ रहे, अब ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक बीमारी हो रही है ना? तो जब आप स्वस्थ रहे तो अब आप अपनी शक्ति से स्वस्थ रहे, और आप जब बीमार पड़ रहे हैं तो भगवान के अरेंजमेंट से पड़ रहे हैं, है ना? और स्वस्थ रखे तो भगवान रखे, अब जो कुछ बीमारी दे रहे तो वही रख रहे हैं। और इन सब बातों को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एड्रेस करेंगे। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मति को भगवान में रखा जाए, और मतलब ऐसी समस्या में जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, क्या करेंगे आप? और विचार करके भी समझ में नहीं आएगा कि भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर आपको याद हो तो भीष्म पितामह भी इसी बात को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि युधिष्ठिर साक्षात धर्म है, अर्जुन भीम सब बड़े शक्तिशाली हैं, ये ब्राह्मण और भगवान के आश्रय में ततो विपत, फिर भी विपदा आ रही, और कितनी ज्यादा आ रही। आज मैं विचार कर रहा था, मुझे प्लीज अलाउ मी टू स्पीक दैट, किसी पुरुष के लिए नपुंसक बन जाना तो अकल्पनीय है। मतलब ऐसा शाप, कोई कह दे कुत्ता बन जाओ तो फिर भी ये कह रहे नपुंसक बन जाना, और वह भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो विश्व का विजेता हो। अर्जुन को मिल गया था ना शाप, वो भी 1 साल के लिए। कौन व्यक्ति, कौन पुरुष कह सकता है कि ऐसा हो जाए और पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी हो जाए? मान लो बन जाए और छुप के कहीं रह जाए तो अलग बात है, लेकिन बन जाए और पूरे विश्व में हो जाए तब, ये है ना कठिनाई। लेकिन देखिए अर्जुन ने कोई प्रतिकार किया, और मैं यहां बताना चाह रहा हूं, क्या अर्जुन शुद्ध भक्त है कि नहीं? आप बताइए, है ना? भगवान के पार्षद है कि नहीं? लेकिन देखिए जगत में लीला हो रही तो शाप भी लग गया उनको, क्या नहीं लगा? लेकिन उस शाप से वो, उस योजना के अंतर्गत भगवान की जो पूरी बड़ी प्लानिंग है, वो 1 साल वो क्या थे, कौन सा था, अज्ञातवास में रह सके कि नहीं रह सके, नहीं तो नौकरी नहीं मिलती सो है ना, खाना बनाने के लिए भीम, उसके बाद कंक बन गए युधिष्ठिर महाराज, तो राजकुमारी को कुछ नाच भी तो सिखाना है, उसके लिए भी होना चाहिए। तो क्या है, जब हम दूसरों के बारे में सुनते हैं तो कभी कभी उनकी कठिनाइयों का अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना कठिनाई थी। या द्रौपदी के संग महाराज समझा रहे हैं कि भगवान दुर्योधन को अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, इनका अपमान करो, और फिर आगे बचा भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप भीष्म की स्तुति सुनिए, महाराज बता रहे हैं इस बात को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? तो भगवान का आशय क्या है कोई कार्य करने के लिए, समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात, एक सिद्धांत हमको समझनी होगी, भक्ता नाम शम अभिप्सितः। ये प्रथम स्कंद में हम नारद जी के केस में हम देख चुके हैं कि भगवान अपने भक्तों को आनंद ही देना चाहते हैं, सुख ही देना चाहते हैं, यद्यपि बाह्य रूप से लगेगा कि ये थोड़ा कठिनाई है, ये परेशानी है। अब श्लोक को देखते हैं अन्वय। यह जो मतलब जो भगवान आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष का मतलब जो सभी के आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं है। इस सभी का आदि मतलब सभी वस्तुएं उन्हीं से आती हैं। वे भगवान विश्वस्य, संसार की उद्भव यानी उत्पत्ति, स्थिति मतलब पालन, और लय यानी संसार के हेतु अर्थात कारण है। योग माया, जिनकी योग माया योग ईश्वरैः अपि दुरत्य, योग के स्वामियों द्वारा भी आसानी से समझी नहीं जाती। मतलब कुछ कुछ समझ पाते हैं लेकिन सारी बात उनको समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल,
ये स्वयं, ये जो बोलने वाले हैं वही स्वयं एग्जाम्पल है। क्या नाम इनका? ब्रह्मा जी। सृष्टि हो गई, पैदा हो गई, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि पिताजी कौन है। इस कथा को तो विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं दूसरे स्कंद में आप डिटेल में सुन लिया तो उनको नहीं समझ में आए। नहीं समझ में तो उन्हें प्रयास भी किया, वो कमल के लाल के नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, कुछ समझ में नहीं आया। और अगर आपको इसका प्रदर्शन देखना है तो आप 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि की कथा सुन लें, तब आपको कन्विंस हो जाएंगे कि महान महान योगेश्वर भगवान की माया को समझ नहीं सकते। और एक प्रार्थना भगवान से कभी नहीं करना। कौन सी प्रार्थना? भगवान अपनी माया का प्रदर्शन करिए, बड़ी फजीयत में पड़ जाएंगे। नेवर आस्क दिस, नेवर। जो पूछ तो लिए, लेकिन भगवान नर नारायण खिन्न हो गए, ये क्या मांग रहा है, बड़ी फजीयत हो गई थी। 7 ब्रह्मा के दिन तक परेशान रहे, रात्रि तक, सॉरी। एनीवेज वो एक अलग पॉइंट है, हम अपने के मन में थोड़ी जिज्ञासा डाल दे रहे हैं। भागवत हो तो 12वें स्कंद में जरूर पढ़ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सीख लीजिए कि कौन सी प्रार्थना कभी नहीं करना। भगवान माया से बचा लीजिए, लेकिन माया को दिखाइए, ये प्रश्न नहीं करना। तो हम खाली एक आपको हिंट दे रहे हैं कि कैसे मार्कंडेय ऋषि के लिए भी भगवान की माया को समझना बड़ा कठिन था, सभी के लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि वह माया के ईश्वर नहीं है। ठीक है। त्रिअधीश, त्रि मतलब 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसके अधीश अर्थात स्वामी भगवान है। सत्वादि तीनों गुणों के स्वामी स्व यानी वे भगवान श्रीहरि नह क्षेमम विधास्यति, हम लोगों का कल्याण करेंगे। देखिए विचार कीजिए बात क्या बोल रहे हैं। भगवान सत्वगुण के द्वारा पालन करते हैं, तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि बेटा इस समय मनवंतर चल रहा है, इस समय पालन का समय है, तो आपका नाश नहीं होगा। अब सूर्य का तेज फीका पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? सूर्य का नाश हो गया कि नहीं हो गया? तो इन लोगों को ये घबराहट हो रही थी कि हम लोग तो नष्ट ही हो जाएंगे। ये समझ पा रहे हैं बात? इनकी घबराहट ये थी कि हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए भगवान तीनों गुणों के स्वामी हैं, वह सब पालन पोषण करने वाले हैं। ये पालन का समय चल रहा है, आप लोग नष्ट नहीं होगे, भगवान के कंट्रोल में है ये बात। मेक सेंस? पालन का समय है और भगवान तीनों गुणों के कंट्रोलर है। तो ऐसा नहीं कि इस समय आपको अंधकार बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो भगवान के कंट्रोल के बाहर है, वो भी उतना ही फैल रहा है जितना भगवान अलाउ कर रहे हैं उसको फैलने के लिए। सब लोग ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? क्यों नष्ट नहीं होंगे? तो क्यों नष्ट होंगे मैं प्रश्न कर लूं तब? नष्ट होने का समय ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है ना। इज इट नॉट एक स्टिपुलेटेड टाइम है, फिक्स टाइम है, उसके बाद ही नष्ट होते हैं। तो इस समय ब्रह्मा जी का दिन का कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां चल रहा है। ये घटना हुई है 6ठे मनवंतर में, तो 7वां, अगर 6ठे में सब समाप्त हो जाएगा तो 7वां कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, नष्ट करने का ये समय नहीं है। सिंपल। तो आप देख रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी कुछ बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। ये लोग बड़े परेशान है, कोई भी व्यक्ति परेशान होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो बुद्धि दे रहे हैं कि देखो अभी पालन का समय है और भगवान आप लोग देवता हो, कुछ कठिनाई जरूर आ रही है लेकिन आप लोग नष्ट नहीं होगे। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल डॉक्टर की तरह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कभी कभी किसी को रोग हो जाता है तो सोचता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? अरे रे कुछ ऐसा नहीं, थोड़ी परेशानी है, आपको थोड़ा इन्फेक्शन है, ये कुछ है, ऐसा वैसा, आप मरोगे नहीं, दवा देंगे ठीक हो जाओगे, अभी आपके मरने का टाइम नहीं है। डॉक्टर नहीं बोलता ऐसा, अभी आपके मरने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर उसी तरह से बोल रहे हैं कि अभी आप लोग के समाप्त होने का समय नहीं, कुछ परेशानी है वो भगवान ठीक कर देंगे। हाँ, आश्वस्त कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं कि भाई बुद्धि दे रहे हैं कि देखो भाई भगवान ये कर रहे हैं और भगवान ही से करवा रहे हैं और भगवान इसे ठीक भी कर देंगे। पिछले श्लोक से सुना था ना, विधास्यति विदिष्यति, भगवान ही इसको कर रहे हैं, मेरे अंतर्गत कुछ नहीं है। और भगवान भगवान इस समस्या का समाधान भी कर देंगे, क्योंकि भगवान किसी विशेष प्रयोजन से इसको करना चाहते हैं कि ऐसे असुरों का जो माँ के गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में, उनके द्वारा भी आपका तेज नष्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रह्मा जी को कैसे मालूम चला कि ये सब वो नहीं कर रहे हैं? सिंपल सा प्रश्न है, ब्रह्मा जी को ये कैसे मालूम चला कि ये सब उनके अंतर्गत नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब कुछ उनके अंतर्गत हो रहा है और ये उनके अंतर्गत नहीं हो रहा है। यही तो ब्रह्मा जी का मतलब है। गॉट इट? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है।
ब्रह्मा जी को पता है कि वरुण प्रभु की शादी किस, जस्ट प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे आप सामने दिखे कि आपकी शादी किससे होगी, उनको पता है कि मेरी शादी किससे होगी या क्या होगा, मैं कब तक जीऊंगा मरूंगा। इज इट नॉट? प्रभु का नाम क्या है? सागर प्रभु। तो सागर प्रभु यहाँ पे आएंगे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ब्रह्मा जी सबको जानते से कहते हैं विधि का विधान। लेकिन ब्रह्मा जी रिकॉर्ड चेक किए, ये तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ये तो हमारे रिकॉर्ड, हमारी स्क्रिप्ट में नहीं है, यस ये तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं। तो वो क्लियर समझ लिए कि ये हमारे द्वारा नहीं है, ये दो जो जीव हैं ये हमारे जोन से बाहर हैं, इसीलिए कह रहे वो, इसलिए उनको दिख गया कि भाई ये तो सब भगवान करा रहे हैं। क्लियर हो गया ये? तो जब भगवान करा रहे हैं तो भगवान क्या इस समय नष्ट करना चाहते हैं? क्यों नहीं नष्ट करना चाहते? वेद बात नहीं, बताइए काहे नहीं नष्ट करना चाहते ब्रह्मांड को, क्या दिक्कत है? प्रभु जी ये पालन का समय चल रहा है अभी। कैसे मालूम चलेगा पालन का समय चल रहा है? क्योंकि वो छठे मनवंतर में ही सब वेरी कुछ गुड, नष्ट- ये टाइम अभी नष्ट करने का नहीं है। तो भगवान ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, बस वो थोड़ा सा ही हैविंग हिज पास्ट टाइम्स, कुछ कुछ कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन कर भगवान रहे और हमारा नाश, हमको नाश नहीं करने वाले। ठीक है? भक्त विधि के विधान में आते हैं, अरे भाई ठीक है नहीं आते हैं, लेकिन हम एक बात कुछ साधारण तरह से भी तो कह सकते हैं, नहीं प्रभु जी यू हैव टू बी एक्यूरेट एज पर शास्त्र। अरे भाई थोड़ा तो हाँ। और ये जो पूछी हैं ये तो अपना कभी चार्ट किसी को दिखवा ही नहीं है, ब्रह्मा जी के बाहर चले गई ना। एक सामान्य बात बोली जाती है भाई, सामान्य बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि देखो कितना ध्यान से पकड़ के बैठे, कुछ गलती हो जाए तो। जो आप बोल रही हो हम सोच भी रहे थे कि ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी जानते तो है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, अरे पूरा नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं तत्र, वहां, वहां मतलब इस संबंध में क्या करना चाहिए? यह इस विषय में अस्मदीय विमर्शेन कियान अर्थ, हमारे द्वारा विचार करने से क्या लाभ होगा? ये बड़ा मजेदार बात है। तो कहेंगे क्यों लाभ नहीं होगा? अरे आपको भगवान शरीर बुद्धि तत्व का काहे बना के दिएंगे, विचार कीजिए आप। तो बड़ा मजेदार तरह से कहते हैं हम जो विचार करके बोलेंगे भगवान उसको पलट देंगे, तो बोलने का मतलब क्या हुआ? भगवान का सामर्थ्य देखिए, शब्द कहा जाता है ना विधि के विधान को कौन पलट सकता है? कौन पलट सकता है? विधि का बाप सिंपल भगवान श्री कृष्ण विष्णु चेंज कर सकते हैं, एंड ही कैन डू एनीथिंग। प्रमाण दीजिए प्रभु जी, हम नहीं मानते। अजामिल मरण, एकदम यमदूत सामने आ गए तब भी पूछेगा क्या मेरी आयु कितनी बाकी है? कभी कभी कोई पामिस्ट से पूछ सकता है, पामिस्ट हो या कोई एस्ट्रोलॉजर, प्रभु जी मेरी कितनी आयु बाकी है? तो तब भी तो यमदूत नहीं दिख रहा है ना। क्या यमदूत जब दिखते हैं तब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है पूछता है कि हमारी आयु कितनी बाकी है? डजंट मेक सेंस, नहीं ना। उसको दिख गए और वो बोल दिया अपने बच्चे का नाम, तब भाग गए। आज मैं विचार कर रहा था कि मृत्यु का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम पूछे क्यों? मैं भी कभी कभी पूछता हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी, एब्सर्डिटी। सॉल्यूशन मेरे पास मृत्यु का पहले ही है। श्रीमद् भागवतम और नाम जप, भगवान की भक्ति, वो आप, आई मीन आई एम समटाइम्स, भाई मुझे भी लाइसेंस है स्टूपिडिटी का, नॉट सो स्टूपिड। कब तक जीऊंगा? अरे जब तक भगवान चाहेंगे। सिंपल भाई सिंपल। हम लोग, जो लोग भी नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ की रेंज इस तरह से निर्धारित नहीं होती है। मेरी माँ के बारे में किसी ने बोला था 45 साल में मरेंगे, मरी 64 में। कुछ उसमें थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह हुआ, बाकी चल गई फिर आगे। ये भक्तों का लाइफ, मरण, जीवन जो कुछ भी है वो भगवान, इस एकदम सीधे भगवान के हाथ में है। तो इस पे किसी का विमर्शन क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोल जरूर रहा है, लेकिन भगवान तो सब पलट देंगे। अगर वो देखेंगे कि अच्छा इसको और 10-12 साल का हम एक्सटेंशन दे देते हैं, हमारे पास सीधे हमारे पास ही आ जाएगा, तो क्या माँ के गर्भ में भेजना? ठीक है ले ले भाई, तो एक्सटेंशन दिए ना जामिल को। 88 साल में भाई साहब यमदूत को देखे 12 साल का एक्सटेंशन दिए, ताकि ये भगवान की अपनी हमारी भक्ति करके उनके पास वैकुंठ चले जाए, काम खत्म। नहीं तो भगवान ये भी कर सकते थे ना कि मर जा बुढ़ा, मर जाए, दोबारा जन्म ले और भजन करे, लेकिन ना। अरे दम ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है, तो फिर इसलिए बहुत सुंदर शिक्षा ये ग्रहण करनी है कि आपको जो करना हो करो, हमको भगवान हमको भक्ति करनी दीजिए, बस एक भी दिन हमारा भक्ति के बिना ना जाए। हमको भागवतम सुनने को मिले, नाम जप करने को मिले, बाकी आप जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, सही ही करेंगे।
ठीक है, तो हमको बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम क्या विचार करें, इससे अच्छा ये विचार करें कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के गुणों पे विचार करें वो ठीक है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो क्या क्या करने से कुछ होगा भी नहीं, और विचार जो भी करेंगे वह सब भगवान पलट देंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे थे, अच्छा देखिए, ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया, और कंप्लेन किससे करोगे आप? भगवान का जज कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। इस ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट विश्वस्य यह स्थितिलयोद्भव हेतु राध्यो, जो भगवान विश्व की स्थिति मतलब पालन, लय मतलब संहार, उद्भव मतलब प्राकट्य के हेतु हैं, और वह आदि अर्थात वह सबके हेतु है, उनका कोई हेतु नहीं है। और योगेश्वरपि दुरत्य योग माया, जिनके योग माया योगेश्वरों के द्वारा भी दुरत्य है, नहीं समझी जाती है। सह नह क्षेमम विधास्यति, वह भगवान हमारा कल्याण का विधान करेंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, कि हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हम लोग देवता हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवान हमारे कल्याण जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? तो सामर्थ्य दिखा रहे हैं, भगवान त्रिधीशा, क्योंकि वो भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है, और त्रिधीशा तीनों गुणों के नियामक हैं। इस जगत के सारे जो काम हो रहे हैं वो गुणों के द्वारा हो रहे हैं, तो वो उसके नियामक हैं, वो कर लेंगे किसी न किसी रूप से। तत्र मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब कैसे करेंगे, पालन कैसे होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी, उस विषय में तत्र अस्मदीय हमारा विमर्शेण कियान यह अर्थ, हम लोगों का ये जो विमर्शन है कि भगवान कैसे रक्षा करेंगे, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। हम कुछ सोचेंगे और उसके बाद वो पलट दिया जाएगा। स्पेकुलेशन से कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट टाइम वेस्ट। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट? श्रीधरी, यदि देवता कहें कि फिर भी आप कोई उपाय सोचिए, ये होता है, ये विद्रोह की भावना होती है जीव में कि भाई कुछ मतलब कुछ तो बताइए, कोई रास्ता होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री भगवान संपूर्ण जगत की सृष्टि, रक्षा और लय का कार्य करते हैं। वे तीनों गुणों के नियामक हैं। जब सत्वगुण का उत्कर्ष उद्रेक होगा, मतलब उत्कर्ष का मतलब जब सत्वगुण बढ़ेगा, उस समय श्री भगवान ही हम लोगों का कल्याण करेंगे। इस विषय में विचार करना व्यर्थ है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो देवताओं का उत्कर्ष होता है, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो उस प्रकार के जैसे असुर राक्षस से उनका वृद्धि होती है। आप जानते हैं दिन में भी जो तामसिक भूत प्रेत आदि होते हैं वो सब रात में बढ़ जाते हैं, और सुबह सत्वगुण में सब देवता लोगों की वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं कि जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो भगवान आपका पालन कर लेंगे, कठिनाई नहीं है उनके लिए। सारा दर्शन है। यदि देवतागण कहें कि देखिए अभी हम मृत्यु के मुख में गिर चुके हैं, अर्थात मरते जा रहे हैं, अरे मर रहे हैं, ऐसा करके मान लीजिए बोले, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा कि भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, तो वह भगवान कब इसका प्रतिकार करने की इच्छा करेंगे? कुछ देख भी रहे कि नहीं देख रहे कि उनका भक्त कितनी कठिनाई में है? हाँ, कह दीजिए कि मन में कभी नहीं आया ये, अरे भगवान इतना हमको तकलीफ हो रही, भगवान कहाँ हैं आप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्यों नहीं कब करेंगे इसका प्रतिकार? मुझ जैसे दूध के धुले हुए भक्त के ऊपर इतना अत्याचार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा लेकिन अभी उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या करें? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, आप लोग मर जाएं या जीवित रहे आप लोग मर जाएं या जीवित रहें, उनकी ही इच्छा ही एकमात्र कारण है। दिस इज अमेजिंग। तुम लोग मरो या जियो, जो समझ लो कि मरने या जीने दोनों में उन भगवान का ही निर्णय कि देवता मर जाएं तो मर जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, और जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहोगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी पालन या संरक्षण के समय वह अवश्य रक्षा करेंगे, यह कह रहे विश्वस्य आदि श्लोक में। अर्थात अभी नाश का समय नहीं आया है, तो आप लोग परेशानी में जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन इस विषय में भगवान किस प्रकार रक्षा करेंगे यह हम किसी भी प्रकार से जान नहीं सकते। यह कह रहे हैं योगेश्वर इत्यादि से, मतलब ये जो योगेश्वरों के द्वारा भी भगवान की योग माया है वह दुरत्य है, जिनकी योग माया को योगेश्वर देवता भी पार नहीं कर सकते। देखिए, योग का मतलब ये होता है कि वह शक्ति जिसके द्वारा आप असंभव को भी संभव कर दें। अद्भुत शक्ति को योग शक्ति कहते हैं। तो जो योग शक्ति के नियामक है, जो जिनके कंट्रोल में योग शक्ति रहती है, वह भी भगवान के योग माया को प्रभाव को कुछ नहीं समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि
जैसे कोई जुगनू है, अब जुगनू में कुछ प्रकाश होता है सूर्य के सामने, तो सारे जुगनू इकट्ठे हो जाएं तब भी सूर्य के प्रकाश को तो वह उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, ओवर पावर नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे कही जा रही। इस विषय में सर्वज्ञ लोगों का भी कोई ज्ञान नहीं है, यही भाव है। कुछ समझे? क्या ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं? इस आशय से मैं ये कह रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, भगवान ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी या अन्य लोग भी जो सब कुछ जानते हैं वह भगवान के अभिप्राय को नहीं जान पाते हैं। अब आप कहेंगे इससे हमारा क्या मतलब है? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को कई बार कहते हैं कि देखिए, जैसे भगवान हम लोगों को किसी से भी जन्म दिलवा सकते थे, अग्रीड, कैसे भी मर सकते हैं हम लोग, या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा मरना चाहते हैं हम लोग, हम इससे इस रोग से मरना चाहते हैं, किसके पास ये चॉइस है भाई? अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे क्या? एनीवन हैज द चॉइस कि वो कैसे मरेगा। देखो भाई, हमको रोड एक्सीडेंट में नहीं मरना, अच्छा ठीक है, इनको रोड एक्सीडेंट में नहीं मरना, इनको बुखार से मरवा दो, ऐसा है कोई ऑप्शन है? तो कैसे भी मर सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि मृत्यु में अपना कंट्रोल नहीं, भगवान का है। जन्म में अपना कंट्रोल नहीं, भगवान का, बस केवल पालन के लिए चिंता हमको है ना? कितना अमेजिंग है ना। मरने में पूरा कंट्रोल भगवान का है, पैदा होने में भी बस पालन की चिंता हम लोग करनी है ना। भगवान कह रहे हैं यार पालन नहीं हो रहा मेरे से, तू चिंता कर। तो अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्य करिए, जो भी अपना कर्तव्य है वो करिए, लेकिन इतना चिंता करिए कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, अब तो चल गया 43 साल का हो गया, चल गया, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, ऐसे करते करते व्यक्ति भजन नहीं करता है। मतलब मैं 43 का बॉडी है, बाकी लोग जिससे से होंगे आगे और सितो और रख लो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये दिखा रहा है कि भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे। तो हम इस सब बात को बोल रहे हैं कि भगवान पालन करते हैं, लेकिन वो कैसे पालन करते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, वो कर जरूर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, जिसको जो खाने को पसंद है वो मिलता है। हाथी तो दाल चावल नहीं कहता, जो गन्ना जो कुछ मिलता है वो खाने को मिलता है। भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो इतना परेशान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मेन परेशानी ये होनी चाहिए, या विचार होना चाहिए, मेरा भक्ति बढ़ जाए, मेरा जप हो जाए, मेरे कथा सुनने को मिल जाए, लाइक दैट। एनी हाउ, सब चीज़ों को करने वाले के प्रति तो भगवान वैसे भी बहुत अनुकूल हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ लोग भी ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष का पालन कैसे कर पाएंगे। हाँ बोले, देखिए मान लीजिए अब देवता कहें, देखिए फिर भी इस विपत्ति के समय, 2 हो गया, इस विपत्ति के काल में हमें आश्वासन देने के लिए कोई परामर्श करें। इस पर वो कह रहे हैं, इस विषय में हमारी चिंता का क्या फल। हम समझ पा रहे हैं ना बात। देवता कहें ब्रह्मा जी को, अरे कुछ तो ढांढस बंधाइए कि भाई देखो ऐसा करो वैसा करो ऐसा। तो कह रहे हैं हम आपको परामर्श देने से क्या होगा। दिस इज अमेजिंग। ब्रह्मा जी को अगर आप परामर्श मांगने जाएं तो कह सकते कि बेटा हमको नहीं पता, लेकिन इस विषय में कह रहे हैं कि हमको नहीं पता कि भगवान क्या करना चाहते हैं, हमारे परामर्श का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारी समीक्षा को वे अन्यथा भी कर सकते हैं, ये भाव है। हम कुछ बोले सोच करके भी, तब भी वो उसको पलट देंगे। और आप अभी घटना तो अभी इस मनवंतर की है कि ब्रह्मा जी जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए गए तो वही भ्रमित होगा कि वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ पाए। तो ये बात है, इसको आप 1.1.1 से समझ सकते हैं। क्या जन्मादस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। भगवान के संबंध में देवता भी मोहित हो जाते। ठीक है, तात्पर्य, जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों ना लगे। क्या मतलब है? मतलब यह है कि भगवान कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, जैसे अब सूर्य किसी को अंधकार दे ही नहीं सकता है। क्लियर? ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई दुख भी आ रहा है तो बहुत कम होकर के आ रहा है, अधिक होकर के नहीं आ रहा है। ये हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये हो ही नहीं सकता है कि भगवान किसी को दुख दें। इट इज नॉट पॉसिबल।
वो कल्याण ही करना चाहते हैं। तब कहेंगे कैसे समझें? जैसे हम किसी सर्जन के पास जाते हैं तो वो अगर अच्छा सर्जन है तो वो आपको मारना नहीं चाहता है, अगर वो कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है तो आगे बहुत बड़े समस्या से बचाना चाहता है। वैद्य भी इसी प्रकार से कोई कड़वी दवा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जान से मारना चाहते हैं। क्लियर है? तो भगवान किसी दुख में किसी भक्त को डाल रहे हैं तो उससे उसका उसका आगे बहुत बड़ा कल्याण होगा, वह ही सोचकर भगवान ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं। ये बात हम लोग को बार बार सुननी भी है और डाइजेस्ट भी करनी है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, वह कुछ गलत नहीं करते किसी के साथ भी, और स्पेशली जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके संग नहीं करते। उदाहरणार्थ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है और मन में क्या आएगा? न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान तो कहते मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है? अभी आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी भक्तों को कितना परेशानी हो रही है। तो समझ में नहीं आता कि भक्त तो बेचारे इतने इनोसेंट हैं, भगवान उनकी रक्षा कोट एंड कोट क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कि भक्तों को जान से भी मार देते हैं। तब या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो लोग भी कथा को जानते हैं कि हरिदास ठाकुर जी को ये 22 बाजार में क्यों मरवाया गया, पिटवाया गया, बताइए। देखिए, इससे सूचित हो रहा है कि उनकी सहिष्णुता कितनी है। वो जब उनको 22 बाजार में कोड़े मारे जा रहे थे तब भी वह उन कोड़े मारे जाने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। नहीं तो सुदर्शन चक्र तुरंत रेडी था उन मतलब जो पीट रहे थे जल्लादों को मारने के लिए। चेतन भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। और फिर आगे जाकर के जब भगवान चेतन महाप्रभु सप्त प्रहर लीला करते हैं तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी को बुलाते हैं और कहते हैं क्या मांग रहे हो, क्या मांगना चाहते हो। फिर वो याद भी दिला रहे हैं कि देखो जब तुमको वो यवन मार रहे थे तो तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इस कारण से सुदर्शन चक्र तो मेरा पहले ही आ गया था, वो एक कोड़ा भी नहीं मार सकते थे, पहले आ गया था, लेकिन अब तुम प्रार्थना कर रहे थे इसलिए सुदर्शन चक्र कुछ कर नहीं पाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, तो मैं स्वयं ही तुमको ऐसे ढक ले, समझ रहे हैं, जैसे कोई किसी को मारे तो उसको आप ढक लेंगे तो पीठ पे, आपकी पीठ पे पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे याद आ रहा है कि जब मम्मी पिटाई करती थी तो दादी गोद में आ जाते तो दादी अपनी पीठ आगे कर देंगे तो सास पे कैसे हाथ चला देंगे तो रुक जाते थे, है कि नहीं। वो आप लोग संग ऐसे नेवर हैपेंड। अच्छा, आप लोग अच्छे बच्चे तो कभी मम्मी पीटी नहीं होंगे ना, या फिर आश्रय नहीं मिला धड़ाधड़ पिटाई हुई, अलग बात है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। तो अब वहां पर फिर चेतन महाप्रभु अपनी पीठ दिखाते हैं और उस पर निशान थे उस कोड़े के मारने के। हद हो गई। तो अब आप ये बताइए इससे क्या हरिदास ठाकुर जी को हमेशा हमेशा के लिए यश नहीं मिल गया? तो भगवान ऐसा नहीं करते तो हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि हरिदास ठाकुर जी कितने प्रिय हैं भगवान को। कुछ समझ पा रहे हैं? अपने भक्त का ही यश को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। ये सब क्या करने की जरूरत थी? वो सुदर्शन चक्र चला देते, खत्म हो जाती कहानी। और उसके बाद भी वो मरे नहीं। हरिदास ठाकुर जी बाद में कहे क्या हो गया? कहते हम आपको मार रहे हैं, आप मर नहीं रहे हो, हमको जान से मार दिया जाएगा। तो कहते अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अच्छा ठीक है। वैसे सांस कुछ खींचे, उसके बाद समाधि ले गए और पूरा शरीर का सारा सिस्टम बंद हो गया, तो ऐसा लगा कि वो मर गए। सो सिंपल फॉर हिम। वो तो कहे कि वो लोग बाद में बोले कि देखो इसको जलाना नहीं है और दफन तो बिल्कुल नहीं करना है, दोनों चीजें सदगति होगी, गंगा जी में फेंक दो। गंगा जी से लग रहा है अपवित्र है, गंगा जी में फेंक दो। गंगा जी में फेंक दिए और थोड़ी देर बहे, उसका तैयार करके हरी बोल हरी बोल। ये क्या है? तो फिर वो सब लोग नतमस्तक हो कि आप सच्चे संत हो, हम लोग का बड़ा अपराध हुआ। लेकिन आगे वो जो लोगों ने मारे थे हरिदास ठाकुर जी को, उनका नाश हुआ। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अब ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आप उस समय वहां खड़े होते तब आप समझ पाते कि हरिदास ठाकुर जी को ऐसे क्यों पीट रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद कुछ लोग तो अश्रद्धा कर लेते कि भगवान तो कुछ करने ही वाले नहीं है, भगवान तो असमर्थ हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज 500 साल हो गए, आज भी 500 साल के बाद हरिदास ठाकुर जी का नाम पूरे विश्व में गूंजता है कि नहीं? मंगल आरती के बाद
प्रेम ध्वनि में आ रहा है ना नाम की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। देखिए इससे कितने भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। जब वो मुसलमान राजा बोल रहा था हरिदास ठाकुर जी के तुम मुसलमान बन जाओ या तुम हरि नाम का प्रचार मत करो, तो बोल रहे हैं कि आप मेरे शरीर को एक एक अंग को भी काट देंगे तो मेरा एक एक अंग हरि नाम बोलेगा। दिस इज अमेजिंग। तो अपने को कुछ तो प्रेरणा मिलती है ना कि भाई हरिनाम में कुछ ऐसा विशेष है ना, तभी तो हरिदास ठाकुर जी इसको अपने प्राण से भी अधिक प्रिय मान रहे हैं। मेक सेंस? आपको पता है कि हरिदास ठाकुर जी ये क्या कहते हैं इस संबंध में? कहते हैं कि देखिए एक समय में मैंने नाम की महिमा मैं बोल रहा था, हरिदास ठाकुर जी बोल रहे थे गोवर्धन मजूमदार की असेंबली में, और वहाँ एक गोपाल नाम का व्यक्ति था, उसने नाम का अपराध किया था कि अरे नामाभास से मुक्ति मिल सकती है क्या। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो मैंने भगवान के नाम का अपमान सुना, इसलिए भगवान ने बस थोड़े से पनिशमेंट से पास कर दिया कि 22 बाजार में पीटा गया। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, कितना देख रहे हैं भक्तों की अद्भुत महिमा है, कितना बड़ा उन्हें अपराध कर दिया ना। किसी ने कुछ नाम के बारे में बोल दिया तो सुन ली, तो उसकी वजह से देखिए कितना थोड़ा पनिशमेंट मिला है उनको। ऐसा भक्त सोचते हैं। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इनकंसीवेबल, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी की ऐसी परीक्षा भगवान ही करवा रहे हैं और भगवान की रक्षा भी कर रही है। तो क्लियर हुआ ना कि कोड़े मरवा रहे हैं लेकिन खुद ही उसको रक्षा करवा रहे हैं। तो आगे के आने वाले सभी भक्तों के लिए एक आचरण हो जाएगा कि भाई देखो कितना वो समर्पित थे नाम के प्रति। भाई यहाँ किसी को कोड़े तो नहीं मारे जा रहे हैं जब करने के लिए, एनीवन गेटिंग बीटन बाय दिस, तो उम्मीद है कि इतना पनिशमेंट तो नहीं मिल रहा है। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेक अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। इससे एक बात और समझनी होगी कि अगर हम भक्ति के पथ पे हैं तो कठिनाइयां तो आएंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो भी भक्ति स्ट्रांग कीजिए, और अगर फिर भी नहीं आ रही हैं तो प्रचार शुरू कर दीजिए। You preach and then you see some difficulties will come. कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। काफी इंस्पायरिंग है ना ये सारी चीजें भगवान की भक्ति में आने के लिए। अगर पहले दिन ही सब बता दिया गया होता तो शायद ही आप लोग कोई भक्ति करने आते, लेकिन अब क्या करें, फंस गए हैं है कि नहीं, है ना ऐसा कोई। अच्छा ये बात है कि बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, लेकिन कोई इस्कॉन का डिवोटी शुरुआत में बताता क्या, तो देखो जब करो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और गलत नहीं बोलना, शांति तो आ जाती है, लेकिन कठिनाई ऐसी आएंगी। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पेपर भगवान वही देंगे जो आप सॉल्व कर सको। आप जान रहे कि ये सारी समस्या आप लोग को नहीं आ रही हैं, तो ऐसी विशिष्ट परीक्षा भगवान अपने विशिष्ट भक्तों को देते हैं। वो जानते हैं इसको देगा तो ये माला छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा अरे माला क्या होता है तिलक मिटा जाएगा, सब मिट जाएगा उसका। तो भगवान ऐसी परीक्षा हम जैसे भक्तों को नहीं देते हैं जो एकदम अभी प्रसादी भक्त है ना, बिकमिंग डिवोटीज टू गेट प्रसाद लाइक दैट। तो इसलिए घबराना मत चाहिए, हर एक के पेपर सेट होगा, लेकिन भगवान एकदम सेट करके देते हैं क्योंकि पूरे विश्व के कंट्रोलर है कि उसको इतना नहीं देना है कि ये पार ना हो जाए, पार ना पा सके, लाइक दैट। इन पराजयों से, एक मिनट, क्या जीवन में, भक्ति की जीवन में आपके कोई टेस्ट नहीं आया अब तक? अब हम नहीं पूछ रहे क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन एक बात विचार कीजिए, अगर उसको पास कर गए तो पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि हाँ यार भगवान ने रक्षा करी। अगर वो टेस्ट आपको एडवांस में भगवान बता देते कि देखो 2 साल बाद तुमको मैं ये टेस्ट देने वाला हूँ, तो आप घबराते कि मैं उसे पास कैसे करूँगा। लेकिन ये जीवन में देखते हैं कि उन टेस्ट को हम पास कर लेते हैं एक विशेष शक्ति से, और वह है वैष्णव संग। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, वैष्णव संगति से, श्रवण कीर्तन से, भक्तों की संगत से सारे हेल्थ और वो जो कुछ भी होता है वो सब आप पास कर लोगे। बाद में पीछे मुड़ के देखोगे अरे हम तो पार हो गए। एंड इट थिंग्स वर वेरी इजी जस्ट बिकॉज दिस श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन इतना सुंदर है। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समस्या आएंगी लेकिन नित्य श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो आप ठीक है देख लेंगे उसको, और वो हो जाती हैं सॉल्व, वो हो जाती हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो आपको समस्याएं तो वैसे लगेंगी भाई क्या से क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है
कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता। पराजय होती है लेकिन विचलित नहीं होता। नोट किया आपने? कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है लेकिन विचलित नहीं होता। यहां तक कि अर्जुन मर भी गए थे, ये पता है आपको? अर्जुन अपने ही लड़के से युद्ध करते हुए मर गए थे। इधर कहीं हुआ था, म्यांमार या बर्मा की तरफ हुआ था ना, नाम भूल रहा हूं, बब्रुवाहन, नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वॉज बब्रुवाहन, यस बब्रुवाहन। तो बब्रुवाहन से युद्ध करते हुए मर गए थे। फिर उनको कुछ कौन जिंदा कराया हमको याद नहीं आ रहा, फिर उनको जिंदा भी करा दिया। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। जो व्यक्ति पूरे महाभारत के युद्ध में किसी से नहीं हारा, वो अपने लड़के से ही हार गया तब, और फिर वो मर भी गए, मरने के बाद फिर उनको जिंदा भी कर दिया गया। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग डरेंगे कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर भगवान चाहेंगे तो जिला भी सकते, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। इस बात को मैं हाईलाइट करके समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन में भक्ति रसामृत सिंधु के प्रवचन वो कर रहे थे वीआईएचसी में, और वहां वो समझा रहे थे बड़ी सुंदर बात। कह रहे थे देखिए, जीवन में दुख सबके आते हैं, सबके आएंगे, भक्ति करो मत करो उससे मतलब नहीं, तुम्हें दुख तो आना ही है। तो अब एक आपके पास चेक आया है और उस चेक को आप बैंक में दे देते हैं तो खूब पैसा आ जाता है कि नहीं? और वही चेक हम अगर डस्टबिन में डाल देंगे तो उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार से जीवन में दुख आएगा, लेकिन हमेशा ऐसी मति रहनी चाहिए कि भगवान हमारा दुख तो बहुत ज़्यादा आने वाला था और वो बहुत कम होकर के आ रहा, जो कि सत्य है। कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। समझ गए ना? तो अब ऐसा करने से हमने क्या किया? भगवान की अनुकूलता, भगवान की दया ही अपने पर मानी। अनुकूलता भी नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट दया तो माने कि भगवान कम किए। जैसे अब समझ लीजिए कहीं चालान हो रहा हो, 1000 रुपये का चालान है और पुलिस वाला 50 रुपये छोड़ दे, बड़ा अच्छा आदमी था, ऑनेस्ट था या नहीं पता नहीं, अच्छा आदमी था क्योंकि 50 रुपये में छोड़ दिया। कितने प्रभु जी लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपके तो साइकिल चलाते हैं, आपको कैसे साइकिल भी पकड़ी, पैदल चलने वाले। अरे हाथ खड़ा करने से पहले सोचो भाई कि बाइक है कि नहीं, कभी है कि नहीं? तो साइकिल चलाने वाले चालान होगा। लेकिन आप विचार कीजिए कि जो लोग भी गाड़ी चलाए, कभी ना कभी तो हो जाता है ना चालान। तो आप बताइए, वहां दिख रहा है कि 1000 का 50 रुपए में बच गए तो बड़ा उसको तारीफ कर रहे हैं, तो वहां तो कहते हैं 50 रुपए लिया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं आप। तो भगवान बहुत कम दुख में भक्तों को पार कर देते हैं, बहुत कम दुख में। देखिए बड़े बड़े ज्योतिष भी कहते हैं, सही में कहते हैं कि अगर आप 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके संग क्या होगा। कि हम जब बोलेंगे भगवान उसको पलट देंगे तो हमारे बोलने का मतलब क्या होगा? वो ट्रेजेक्ट्री जरूर दिखा देंगे, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री चलाने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। तो इस चीज को समझिए। एक बात समझ लीजिए, अगर हमें श्रवण कीर्तन में रुचि हो गई तो अब कुछ बाह्य रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं हुई तो हम क्या सोचेंगे? अरे भाई सुविधा जब मिल जाएगी बहुत, तब हम सुखी हो जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? तो सोल्यूशन ये कि खूब श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ाई जाए। श्रवण कीर्तन करके तो आप अपने आप ही अनमनस्क होते जाएंगे कि आज ये मिल रहा है, आज वो नहीं मिल रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, इत्यादि इत्यादि, लाइक दैट। इट इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ एप्लीकेशन। और एक और बात यहाँ सीखने को मिल रही कि भगवान से विद्वेष नहीं करना चाहिए कि भगवान तो हमारे संग ज्यादती कर रहे हैं। अगर ऐसा भावना होगी तो क्या मैं वैकुंठ कभी जा पाऊंगा? जब मैं यहीं झगड़ा करके बैठा रहूंगी भगवान तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, क्या वो योग्यता है भगवान के पास जाने की? बहुत सुंदर तरह से आदि पुरुष प्रभु ने समझाया था, वी कैन ओनली गो बैक टू कृष्णा व्हेन वी स्टॉप कंप्लेनिंग। डीप स्टेटमेंट्स हैं, कुछ समझ रहे हैं बात? हमारे संग ये क्यों हो रहा है, हमारे संग ये क्यों हो रहा है, हमारे संग वो क्यों हो रहा है? कितने लोग जीवन में कभी नहीं कहे ऐसा कि हमारे संग ये क्यों हो रहा है?
तो भक्ति करने के, जब भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो इस सब तरह के प्रश्न क्यों नहीं, इस तरह के प्रश्न नहीं करते हैं। वो क्यों की जगह वह इस बात को प्रश्न को उठाते हैं, कैसे इसको हम स्वीकार करें, भगवान की इच्छा है इसको हम कैसे स्वीकार करें। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्यों कहने से भगवान उत्तर नहीं देंगे कि क्यों कर रहा हूं मैं। इतना विश्वास रखें कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं, सब भक्तों का, नए पुराने सबका। क्लियर। ये बात और ध्यान देने वाली कि अपने पे दुख आए तब भी चय नहीं करना, और जब किसी दूसरे अपने प्रिय व्यक्ति पर भी दुख आए तब भी आप भगवान का विरोध नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। चित्रकेतु महाराज एक प्रसंग में, चित्रकेतु महाराज और कृतद्युति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी पहली पत्नी को बच्चा हुआ और उसका नाम था हर्षशोक, और वो मर गया था, बहुत जल्दी मर गया। तो वहां पे वो भगवान पे ही आरोप करने लगी, उनको पता ही नहीं है, अरे पहले बच्चे को बाद में मरना चाहिए, पिताजी को बाद में पहले मरना चाहिए, ये सब क्या है, वो बहुत क्रूर है, इत्यादि इत्यादि बोलना शुरू कर दिया। ये चीजें हैं, तो ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान कभी किसी से गलत नहीं करते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं विरोध नहीं करते हैं, बस दुखी हो जाते हैं। अच्छा बात बोली। देखिए आप समझिए, जिन कर्मों की को भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ते, वो भगवान इसी जन्म के कुछ सालों में भगवा दें और वैकुंठ ले जाएं, तो वो अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप बताइए। क्योंकि मां के गर्भ में जाना हमारे जीवन के किसी भी कष्ट से अधिक कष्ट है। फिर गर्भ में जाए, फिर गर्भ में जाए, फिर गर्भ में जाए, उसकी जगह भगवान इसी जीवन में भोग करवा दे दुख, जो कुछ भी उनको भोगवाना है, अगर ऐसा स्वीकार कर लीजिए। ऐसा भी भगवान कर सकते हैं। दूसरा, जब इस शरीर में कष्ट होता है तो कितने लोग दोबारा शरीर प्राप्त करना चाहते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। ना ना ना, कम से कम उस समय तो कुछ वो है, विरक्ति देते हैं कि नहीं देते? कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? कभी किसी को कोविड वगैरह हुआ हो तो लगता है अरे यार क्या शरीर है। डेंगू तो ऐसा होता है कि आपकी उंगली भी नहीं उठती ना, यू कांट लिफ्ट योर, अमेजिंग था ना, एक मच्छर आपकी उंगली को भी एकदम असमर्थ करते, यू कांट लिफ्ट योर हैंड ऑल्सो। कोई है यार डेंगू वाले भाई? इधर कोई नहीं है, किसी को नहीं हुआ, सब आप लोग स्वस्थ हो। आपको हो चुका है ना डेंगू? नो, यू कुड लिफ्ट, इवन यू कांट लिफ्ट योर फिंगर। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माय हैंड। लेकिन देखिए मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ, डेंगू हुआ, मैं एक एलोपैथिक दवा नहीं खाया। हमारे ही जो वहाँ पे था मंदिर का वो व्यक्ति था, वो माली, पता नहीं कहाँ से उसको प्रेरणा मिल गई, प्रभु जी आपको बुखार हुआ है, अच्छा ये लीजिए, वो कौन सी जड़ होती है वो, नीम गिलोय, नीम गिलोय ला के दे दिया, ब्रह्मचारी उबाल उबाल के पिलाए, 3 दिन बाद हम मंगल आरती में खड़े थे। तो हम तो कई बार देखे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मैं ही भगवान का प्रिय हूँ, आप सभी लोग तो भगवान के प्रिय हैं। देखिए कि भगवान समस्या का समाधान करते, पता है कारण क्या है? वो आपकी समस्या का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन इच्छा नहीं दे सकते कि आप भक्ति करो। इच्छा नहीं दे सकते मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर आपकी भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, आप भक्ति कर लो। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? अगर भगवान जबरदस्ती करनी होती तो कब का कर चुके होते ना। सो इफ दैट डिजायर इज देयर कि मुझे भक्ति करनी है, तो भगवान आपका सारी सेटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये सब बातें हम भाई शास्त्र से नहीं बोल रहे हैं। क्या बल कर रहे हैं? आई वुड से शास्त्र से ही नहीं बोल रहे हैं। आई वुड पुट लाइक दिस, अब अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि अगर आपकी भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान सारे अवरोध हटा देते हैं, सब कुछ। मैं अपने जीवन में बोल रहा हूं, मुझे भक्ति करने से पता कौन रोक रहा है? एक भक्त बहुत परेशान करता है, उसका नाम है शुक्रिश दास। अपार्ट फ्रॉम मी नोबडी इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग भक्ति। इफ आई डोंट वांट टू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाकी कोई, इस समय मैं ऐसे देख रहा हूं, कोई नहीं रोक रहा है, कहीं कोई हल्ला, दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर में कोई नहीं बोल रहा है कि आप भक्ति मत कीजिए। हो सकता है कि आसपास कोई परेशान करने वाला हो, बॉस भी नहीं है कोई ना। क्यों वरुण प्रभु, है ना हमारी सिचुएशन चाहिए, बॉस भी नहीं, तो मैं आप में आना पड़ेगा। दिस इज एब्सोल्युटली, आई कैन नॉट, एटलीस्ट इन दिस लाइफ आई कैन नेवर ब्लेम कृष्णा कि मेरी आपकी कोई गलती है। मैं नहीं कह सकता, नहीं कहूंगा मैं। भगवान सब सुविधा रख रहे हैं, क्योंकि पता है भगवान ने गीता में कहा कि केवल शुभ कृष्णदास मेरा अंश है ना? ऐसे तो कुछ है ना श्लोक। अरे 19 अध्याय, साइंटिस्ट प्रभु गीता नहीं पढ़ते, 19 अध्याय का पहला श्लोक है ये भगवत गीता का, है ना? तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो भक्त भक्ति छोड़ते हैं वो केवल खुद छोड़ना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते भगवान ने कहा हट बहुत जप कर ले, हट
भाग यहाँ से, ऐसा कभी भगवान नहीं करते। मेक सेंस? हम थोड़ा ड्रामा टाइप बोल रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इफ वी लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ कृष्णा। ये कभी मत कहना कि भगवान इतना कष्ट दे दे कि आप भक्ति छोड़ दो। अरे सब आप लोग उत्साही, तो मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है, सब कुछ भी नहीं होता। और हाँ, मैं एक चीज तो भूलना ही भूल गया भाई, कोई व्यक्ति है जो सतपति है, जो खूब कृतज्ञ है, उसकी पत्नी बीमार हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, सेवा किए जा रही है, तो बताइए वो अब उसका हृदय नहीं जीत लिया जाएगा? हम सतपति की बात कर रहे हैं, असत नहीं। दिस इज वेरी वेरी एंडियरिंग। अगर पतिवती वाली बात ना समझ में आ रही हो, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपकी सेवा किए ही जा रहा है, तो क्या आपको यू डोंट फील ओब्लाइज्ड? और भगवान तो ऐसे भी कोई हल्का सा कुछ चुईया तक भगवान को दीप दान कर लेती तो स्वीकार करते हैं। पता है ना, एक चुईया भगवान के घी खाती थी, तो उसकी मूछ में आग लग गई, एक दिन उसमें आग थी तो कूदने लगी, तो भगवान उसके स्वीकार कर ले कि वो दीप दान कर रही है। तो अगले जन्म में वो रानी बनी, उसको दीप दान करने का शौक था। हमको भी है दीप दान करने का शौक, मैं भी पिछले जन्म में मैं चूहा था। हद है, हद का मतलब कहो कि वो चुईया का इनिशिएशन होता है। This is amazing how Krishna is so amazing, really amazing. तो इसलिए जब कोई विपरीत परिस्थिति है तब भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसका अगर आपको लगता है कोई समाधान कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते थे। अब उसका कह रहे हैं कि और विचार करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। सो वी हैव समहाउ द रीच 3rd कैंटो 16 चैप्टर। अब कल तो हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, उसके आगे देखेंगे ये लोग बवाल कितना काटे। एक कुछ भक्त कह रहे इनका दुख सुन के लगता है कि मेरा दुख कुछ भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब जीवन में दुख आए तो अन्य भक्तों का भी देख लीजिएगा, जो अपने कंटेम्प्रेरी हैं, कि वह कितनी परेशानी में और वह भी भक्ति कर ले रहे हैं। हमको अच्छे से याद, एक बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनकी पत्नी उनको फंसा दी, चले गए उसमें जेल में, और जेल में जाके 64 राउंड्स करने लगे। 2 महीने बाद बाहर आ गए। लेकिन अमेजिंग, बहुत विद्वान है, संस्कृत खूब जानने वाले हैं। अब इतना एकदम सरल व्यक्ति ना, ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, इसको वाई व्हाट इज द पॉइंट? कोई क्रिमिनल नहीं है तब। वहां भी जाके क्रिकेट हरे कृष्ण 64 राउंड्स करे वहां। एक बात बताए बिना मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा। हम लोग निवेदन है वो पढ़ सकें, अंग्रेजी में है सॉल्टेड ब्रेड। वो बात हमको याद आ रही कि एक 2 भक्त थे, उनको बोला गया कि आप स्वीकार कर लीजिए कि इस्कॉन के भक्तों ने आपको ब्रेन वॉश किया, तो आपको हम छोड़ देंगे। वो नहीं स्वीकार करके, अगर ऐसा बोल देते तो इस्कॉन पे और उनके पास स्ट्रांग पॉइंट हो जाता इस्कॉन को दबाने के लिए। तो उनमें से एक भक्त की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी, और यहाँ तक उन लोग की इतने स्ट्रांग विल थी कि सूखा ब्रेड यहाँ से कैसे करके खा करके अपने 1 साल तक, कब तक से रहे थे वो, नाम भूल रहा उनका नाम, सार्वभौम दास करके एक भक्त थे, और दूसरे का और। तो जिस भक्ति की पीठ तोड़ दी थी, जिन लोगों ने तोड़ी थी सैनिकों ने, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। वो ट्रक के नीचे आके सब खत्म हो गए। इतना बड़ा अपराध वो करे थे, तो भगवान को पनिशमेंट भी दिए। और एक व्यक्ति की मृत्यु जेल में हुई, तो हुई कैसे जरा देखिए, जिसकी पीठी तोड़ी थी, पता नहीं कैसे क्या किया उसने, एकदम ऐसे पद्मासन में बैठा, और होल फेस बिकम ब्राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुस्कुराते हुए सट से शरीर छोड़ दिया उसने। तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ गया होगा। अब आप समझ रहे ना, इतना परीक्षा भगवान लिए, लेकिन आज वो व्यक्ति वैकुंठ में है, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो वैकुंठ चले गए। यू कैन नॉट लीव अ बॉडी लाइक दिस। कहाँ छोड़े? कहीं अलास्का, पता नहीं कहाँ पे थे वो, डोंट नो, समवेयर इन रशिया में थे, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा है। अब सर्बिया कहाँ थे हमको नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से। तो भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए भक्त अगर कुछ समर्पण कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान उसका प्रतिदान नहीं करते। ही इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। और तो कुछ
नहीं पूछ रहे, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।